हर साल मानसून आता है और जब आता है मानसून तो देखिए इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जाता भी है। अमूमन ये माना जाता है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से उत्तर भारत से मानसून लौटना शुरू कर देता है, लेकिन आपको बताएं इस बार लौटते मानसून ने भी उत्तर भारत में जबरदस्त तबाही मचाई है, जबरदस्त कहर बरपा रखा है। मानसून की लहर के ऐसे ही कहर में देहरादून में एक युगल जोड़ी फंस गई, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों दरअसल कार में सवार थे, कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पहाड़ी नाला पार करना था। कहते हैं नाले में उफान देख ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के की हिम्मत जवाब दे गई। तकरीबन आधे घंटे उसने इंतजार किया और जैसे ही उसे लगा कि पानी का जोर थोड़ा कम हो चुका है, उसने कार नाले में उतार दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए रिपोर्ट। ये लौटते मॉनसून का तहलका है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर देहरादून की है, दूसरी शिमला की। एक जगह बादल फटा, दूसरी जगह पहाड़। दूसरी तस्वीर की कहानी आपको बताएं उससे पहले देहरादून में क्या हुआ उसे समझिए। यहाँ एक लड़की और लड़का बंद कार में सैलाब की चपेट में आ गए। बचाने की पूरी कोशिश हुई, कार तक सीढ़ी लगाकर दोनों को बाहर निकालने की कोशिश को उस समय सैलाब ने धराशायी कर दिया जब रेस्क्यू के लिए लगाई गई सीढ़ी दो लोगों का भार नहीं सह पाई और बीच में ही टूट गई। अब शुरू से आखिर तक वीडियो के जरिए पूरी कहानी को समझिए। ये देहरादून का नाला पानी है। बीते 24 घंटों से गढ़वाल के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये बारिश लौटते मानसून की है, जिसमें कई जगहों पर एक साथ जोरदार बारिश की वजह से पहाड़ी नाले उफान पर। बीते रोज देहरादून में एक लड़का और एक लड़की कार से इसी नाला पानी को पार करने वाले थे। तभी नाले का बहाव बहुत तेज हो गया, इतना तेज कि पानी के प्रहार से कार भी देखते ही देखते बेकाबू हो गई। देखिए कैसे पानी ने कार को नाले के बीच में धकेल दिया। नाले के दोनों तरफ दर्जनों लोग खड़े हैं। सबको पता है कि कार में एक लड़का और एक लड़की। पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर कर दिया गया, लेकिन मौके पर मदद पहुंचे उससे पहले ही नाले में एक बार फिर पानी बढ़ने लगा और उसने कार को दूर धकेल दिया। लोगों को लगा कि अब तो भगवान ही मालिक है, वही अगर कुछ करे तभी इन दोनों की जान बच पाएगी, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी कुछ स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर कार में फंसी लड़की और लड़के को बचाने की ठानी। एक लकड़ी की पुरानी सीढ़ी लाई गई, जिसे किसी तरह कार के साथ अटकाया गया। फिर एक बड़ा सा बांस लाया गया, जिसके एक छोर को नाले के पार फंसाया गया और दूसरे छोर को कार के हुड। फिर ये लड़का पहुंचा, लेकिन इस दौरान नाले में पानी और बढ़ गया और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था बीच नाले में कार पर उसका प्रहार भी बढ़ता जा रहा था। एक समय आकर इस बरसाती नाले का पानी इतना खौफनाक हो गया कि लगा कार किसी भी वक्त पानी में पलट सकती है, और अगर ऐसा हो जाता तो इसमें मौजूद लड़के और लड़की की जान बचाना असंभव हो जाता। रेस्क्यू भी बेहद मुश्किल होता तब तक जब तक पानी पूरी तरह कम ना हो जाए। लेकिन कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ऐसा ही हुआ यहाँ। कुछ लोगों ने मुसीबत के इस पत्थर को तोड़ देने की ठानी और रेस्क्यू टीम का इंतजार किए बिना जुगाड़ की तकनीक से आगे बढ़े। देखिए ये लड़का इस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे रस्सी लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर आगे बढ़ने लगा। तब तक सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। नाले के दोनों तरफ देखिए कितने लोग हैं। ज्यादातर लोगों ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, मानो रियल लाइफ की नहीं रील लाइफ की बात हो। खैर इस लड़के ने गजब का साहस दिखाया और उसने एक एक कदम उस काल से जूझने के लिए बढ़ाना शुरू किया जो दो जानों को अपनी कैद में रखे हुए था। ये लड़का धीरे धीरे बांस और सीढ़ी के सहारे रस्सी लेकर कार तक पहुंच भी गया,
फिर उसने कार में मौजूद लड़के के सहारे रस्सी को कार की हुड से बांध दिया। अब कार में मौजूद लड़का और लड़की को यह तय करना था कि पहले कौन बाहर आएगा। कुछ सेकंड बाद लड़की कार की खिड़की से बाहर निकली, क्योंकि गेट खोलना मुमकिन नहीं, लिहाजा वो खिड़की से बाहर निकली, जूता कार में खोल दिया। देखिए कार में मौजूद लड़का कैसे खिड़की से उसका जूता लेते जाने को कह रहा है, लेकिन जब जान पर आन पड़ी हो तो क्या जूता क्या छाता। लड़की कार से निकली और संभल कर उसने सीढ़ी पर पैर रखना शुरू किया। अभी लड़की ने 4 कदम ही बढ़ाए थे कि सीढ़ी टूट गई। सीढ़ी के टूटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। कार में मौजूद दूसरा लड़का भी निकल आया, लेकिन पानी का प्रहार इतना तेज था कि सिर्फ 2 सेकंड में लड़की सैलाब में बहने लगी। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन करंट इतना ज्यादा था कि वो फिर से गिर पड़ी और बह चली। लेकिन तभी किनारे खड़े 3 लोगों ने एक साथ इस उफनते नाले में जान पर खेलकर छलांग लगा दी। एक ने किसी तरह डूबती लड़की को पकड़ लिया और फिर उसे किसी तरह किनारे लाने के लिए लहरों से लड़ने लगा। लेकिन तब तक लड़की ने उस रस्सी को पकड़ लिया जिसका एक सिरा कार में और दूसरा सिरा नाले के ऊपर बंधा था, लिहाजा उसके सहारे जान बचाने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। लड़की ने रस्सी पकड़ ली और देखी कैसे धीरे धीरे नाले के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। बाकी के लोगों के लिए जो नदी में लड़की की जान बचाने के लिए कूदे थे, उनके लिए भी रस्सी ही सहारा बनी और इस तरह लोगों की जान बची। अब एक साथ फिर से 3 तस्वीरें देखी। खैर इस बार तो जान बच गई, लेकिन नाला पानी देहरादून के लिए बारिश के मौसम में किसी अभिशाप से कम नहीं। लंबे समय से इस पर पुलिया की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता और हर साल बाढ़ में इस नाला पानी में डूबकर 2-4 लोगों की मौत हो ही जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये बरसाती नाला, जो सांप की तरह घूमता हुआ शहर में मौजूद है। इसीलिए पहाड़ में बारिश के साथ ही इसमें उफान आता है और सेकंड में नाले में सैलाब आ जाता है, जो कई जगहों पर दूर से दिखता ही नहीं, क्योंकि नाला घुमावदार है। खैर इस बार के हादसे में अच्छी बात ये रही कि लोगों ने जान पर खेलकर 2 जिंदगियां बचा ली। संदीपन नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, अगर आसपास मौजूद लोगों ने साहस नहीं दिखाया होता तो शायद ये जान बच नहीं पाती। देहरादून में तो कार लहर के कहर में फंस गई, लेकिन अब आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसमें लोग खुद लहरों से जानलेवा खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते जब मुंबई में भारी बरसात के बाद पूरे शहर में तहलका मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त वो बारिश पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े हिस्से में भी हो रही थी। गुजरात में एक बार फिर से कई नदी नाले दोबारा उफान पर आ गए थे। फिर वहां लोगों ने इन पहाड़ी नदियों नालों के साथ कैसे जानलेवा खेल खेलना शुरू कर दिया, जरा इसे भी देखिए। मौत से मजाक का ये वीडियो गुजरात के गिर सोमनाथ का है। पिछले हफ्ते गुजरात में जमकर बारिश हुई और उसके बाद से दोबारा नदियां और नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें जाम्बुर नदी की हैं। देखिए जाम्बुर में जैसे ही पानी आया, स्थानीय लोगों ने किस तरह का स्टंट शुरू कर दिया। कोई बस से कूदने लगा, तो कोई पानी में बैग छलांग मारने लगा। ये लोग सीधी समुदाय के हैं जो मूल रूप से अफ्रीकी कल्ट कुल के होते हैं। वीडियो पहले ये लोग व्यापार के सिलसिले में गुजरात में आकर बस गए। अब वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन बरसात के अलावा कुछ और मौकों पर सीधियों का जानलेवा स्टंट देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। लंबे समय बाद पिछले हफ्ते जाम्बुर नदी में करीब 2 दिनों तक सीधियों की तरफ से कई बार ऐसे करतब दिखाए गए। हालांकि प्रशासन ने इस तरह के करतब पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम में ये जानलेवा खेल बंद नहीं हो रहा। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मौत को दावत देती इन तस्वीरों को दिखाने का इंडिया न्यूज का यही मकसद है कि आप इन तस्वीरों से सबक लें और ऐसे स्टंट्स को दोहराने की भूल न करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। अभी तक दो कहानी हमने आपको दिखाई, पहली देहरादून की थी तो दूसरी देहरादून से हजारों किलोमीटर दूर गिर सोमनाथ की थी। लेकिन अब आपको चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर ले चलते हैं। देखिए कैसे लौटते मानसून ने यहां पहाड़ दरका दिया। Oh my God! मंदिर! Oh shit! ये तस्वीरें देखिए, लौटते मॉनसून से होने वाली भारी बारिश ने कैसे पहाड़ दरका दी। अब 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर दूर से ली गई है, जिसमें चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया। देखिए, पहले पत्थर गिरे और सिर्फ 3 सेकंड में पहाड़ का एक हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। ये जगह धल्ली टनल है। धल्ली टनल के नजदीक एक पुराना मंदिर है। इसकी ख्याति धाम की तरह है। कहते हैं रास्ते से गुजरने वाले लोग यहाँ मत्था टेकते हैं। नजदीक का नजारा बेहद खुशनुमा है, लिहाजा शिमला जाने वाले लोग यहाँ चंद मिनटों के लिए रुकना पसंद करते हैं। इसीलिए धल्ली टनल के नजदीक हमेशा 2 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां पार्किंग में रहती हैं। चूंकि ये हाईवे बेहद व्यस्त है, लिहाजा कई गाड़ियां एक साथ भी हाईवे पर चल रही होती हैं। शनिवार को जब पहाड़ टूटा तो आधा दर्जन गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। दो दिन पहले यहाँ पर व्हीकल अपना पार्क किया था, ये पार्क था। उसके बाद मैं एक्चुअली बस स्टैंड की तरफ गया था, मुझे कुछ काम था। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ियां यहाँ पर डैमेज हो गई हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से। पहाड़ के मलबे में कई कारें तो खिलौने की तरह हाईवे से फिसलकर खाई में जा गिरी। देखिए इस सफेद कार को। जैसे ही पहाड़ का मलबा गिरा, कार उसके साथ खाई में जा गिरी। मलबे के नीचे एक पुराना मंदिर भी दब गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लगातार होने वाली बारिश की वजह से पानी पहाड़ के निचले स्तर तक पहुंच चुका है और ऐसे हालत में थोड़े समय के लिए भी मूसलाधार बारिश जानलेवा बन जाती है, क्योंकि दरार वाले पहाड़ इस बारिश को सह नहीं पाते और भरभराकर टूट जाते हैं। इस मौसम में ऐसे पहाड़ों के टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर पहाड़ टूटने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने कड़ी मशक्कत कर करीब 4 घंटे बाद रास्ते को थोड़ा बहुत खोलने में कामयाब हुआ। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानें बहुत ज्यादा जाती, लेकिन जिस वक्त पहाड़ टूटा, संयोग से कोई बस या कारों का काफिला इसकी चपेट में नहीं आया। वैसे इस हादसे के बाद से प्रशासन ने इस रूट पर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि पिछले महीने ही मंडी में पहाड़ दरकने से 2 बसें इसकी चपेट में आ गई थी, जिसमें 48 लोग मारे गए थे। इस बार मानसून से आपदा और हादसे की वजह से सिर्फ हिमाचल और उसके रास्ते में 289 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ टूटने और अलग अलग हादसों से होने वाला नुकसान 634 करोड़ का बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सैलाब में जान को खतरे में न डाले। नदी नाले जहां उफान पर है, वहां बाइक से जाने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में एक शख्स ने दरअसल ऐसी ही भूल कर दी। देखिए किस तरह जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान को आफत में डाल देते हैं और मौत को देते हैं खुद ही दावत। सिर्फ 7 सेकंड, जी हां, सिर्फ 7 सेकंड में सैलाब में एक शख्स और उसकी बाइक गायब हो गई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। बाढ़ के पानी में जैसे ही ये शख्स फंसा, बाइक समेत वो बहने लगा और फिर देखते ही देखते उसकी बाइक और वो दोनों पानी में बह गए।
दरअसल जबरदस्त बारिश की वजह से पानी इतना बढ़ गया था कि ये बरसाती नदी इस सड़क से ऊपर बह रही थी। जिस वक्त ये घटना हुई वहाँ पहले से ही कई लोग मौजूद थे। लोगों ने जैसे ही इस शख्स को पानी में बहते देखा, कई लोग पानी में उतर गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों ने किसी तरह इस शख्स को बचाया, हालांकि उसकी बाइक पानी में बह गई। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सवाल ये है कि ऐसी तस्वीरें बार बार क्यों आती हैं? लोग सैलाब में अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाते हैं? आसिफ इकबाल, रामनगर, इंडिया न्यूज।